हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने वहाँ पे जाना था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस टाइप की इक्वेशंस होती है, बर्नौली इक्वेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बर्नौली से सॉल्व होगी या लीनियर से सॉल्व होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बर्नौली इक्वेशंस का ही दूसरा नाम है रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म विच इज बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन देखिए आपके पास जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर के बारे में डिस्कस किया था, विच इज dy by dx plus p into y is equals to q, where p and q are the function of x and y। ठीक है, अब इसी का रिड्यूसिबल फॉर्म है अगर p and q, वहां बताया था आपको कि p and q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लीनियर का फॉर्म दे रखा है और कुछ इस टाइप से, जैसा कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy by dx plus p into y is equals to q into y to the power n, दैट मीन्स अगर q के साथ y का कोफिशिएंट y स्क्वायर हो, y क्यूब हो, अगर इस टाइप से कुछ भी उसके साथ में मल्टीप्लाई में आता है तो हम डायरेक्टली उसको लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते या डायरेक्टली हम उसको लीनियर का सॉल्यूशन पुटअप नहीं कर सकते। देन सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसके लिए ये जो चीज आपको दिख रही है, देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। dy by dx प्लस p into y इज इक्वल टू q y to the power n। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है जो कि इसको लीनियर नहीं बनाती है, विच इज y टू द पावर n। तो एनी हाउ अगर हम यहाँ से y टू द पावर n को रिमूव करने में सक्सेस हो जाते हैं, सो दिस इक्वेशन कन्वर्ट इनटू बर्नौली इक्वेशन। कैसे कन्वर्ट होगी, हमको अब ऐसे डायरेक्टली तो ये कन्वर्ट हो नहीं जाएगी, हमको कोई ना कोई नया वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही ये कन्वर्ट हो पाएगी। कैसे वेरिएबल आएगा, कैसे कन्वर्ट होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके पास q इंटू वाई टू द पावर n का टर्म दिया हो, तो q p एंड q तो फंक्शन होंगे x के, लेकिन यहाँ पे जो भी y का टर्म है आप इस टर्म को उठा के पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग y टू द पावर n इन इक्वेशन 1 को डिवाइड कीजिए तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy by dx प्लस p इंटू वाई अपॉन वाई टू द पावर n इज इक्वल्स टू q इंटू वाई टू द पावर n डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है ये y टू द पावर n और y टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y टू द पावर माइनस n dy by dx प्लस p इंटू, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो y इंटू वाई टू द पावर n माइनस n इज इक्वल टू q। हमको पता है कि मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। तो y टू द पावर माइनस n dy by dx प्लस p इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। ठीक है, लीनियर का फॉर्म ये बोलता है कि dy by dx जो आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसके कोफिशिएंट या उसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी टर्म, चाहे वो x में हो, चाहे वो y में हो या कांस्टेंट हो, कुछ भी
डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसको हटाएं और उसको लीनियर के फॉर्म में लेके आए। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये y टू दी पावर n इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसी को तो हम यहाँ से लेके आए, तो मुझे कुछ नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। मैं क्या करता हूँ कि इस y टू दी पावर 1 माइनस n पुट कर दीजिए, पुट y टू दी पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z। एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपके x के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y टू दी पावर 1 माइनस n इधर आ जाएगा एंड y टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्लियर? आप यहाँ से 1 को कैंसिल कर दीजिए, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए आपके पास। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस n, यहाँ पे क्या बचा y टू दी पावर -n डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। ये टर्म आपके पास है, या हमें जो चीज़ें यहाँ पे लेके आनी है, मुझे सिर्फ ये कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतने को रखिए, y टू दी पावर -n डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट ही है, आप इसको उठा के पूरा रिवर्स कर दीजिए, इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस n इंटू डी जेड बाई डी एक्स। मतलब अब आप पूरी टर्म को, ये जो y टू दी पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो 1/1 माइनस n इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, किसकी, ये y टू दी पावर -n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरा एक चीज़ ये जो आपने मानी थी y टू दी पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू z, दोनों को उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर ए है, दोनों को उठा के रखते हैं, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास 1/1 माइनस n डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू, इस पूरी टर्म को हमने क्या माना है z, तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू p इंटू z इज इक्वल्स टू q। अब देखिए मैंने कहा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, अगर कांस्टेंट टर्म है तो इसको उठा के आप पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस n से पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे तो डिवाइड होगा तो कट जाएगा, ये आपके पास क्या आएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस देन p इंटू z इंटू 1 माइनस n इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस। ठीक है, अब ये लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो हमारे पास लीनियर का फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये y के टर्म में फंक्शन हमारा बना हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो p के साथ हमेशा y इंटू में आता है। अभी हमने वेरिएबल को चेंज किया है, ये डी जेड बाई डी एक्स है, तो इन प्लेस ऑफ y आपको क्या दिख रहा है z, ये z का टर्म बन जाएगा। और अगर आप इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ये आपको क्या बनेगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस z को आप अलग कर दीजिए, तो z इंटू पी इंटू 1 माइनस z इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस। अब अगर आप इसको पूरे से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आप इसको कंपेयर करा दीजिए, ये z और x के टर्म में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बनी हुई है, जहाँ पे अब इस पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस कैपिटल P आपके पास क्या हो जाएगा p इंटू 1 माइनस n, और कैपिटल Q क्या हो जाएगा आपके पास q इंटू 1। बस बाकी का पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन उठा के हम लोग रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यही मैंने आपको स्लाइड में बताया है, आप देखेंगे ये आपके पास लीनियर बर्नौली इक्वेशन का फॉर्म लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर n, आप देख पा रहे होंगे। यही मैंने y टू द पावर n को उठा के यहाँ डिवाइड कर दिया, सेम वही टर्म, फिर मैंने इसी टर्म को यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे v के टर्म में माना हुआ है, मैंने z में मान लिया। आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, z ले लें, v ले लें, t ले लें, जो आपको मर्जी हो, एक नया
वेरिएबल हमको लेके आना पड़ेगा ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सकें। ये देखिए यहाँ पे भी y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, ये इस फॉर्म में आ गया। इसको उठा के यहाँ पे रख दिया और ये फॉर्म हमारे पास पूरी कन्वर्ट हो गई। ये जो मेरे पास आई थी ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये फॉर्म वही बनी हुई है। ये फॉर्म वही लिखी हुई जो कि वहाँ पे स्लाइड में बताई हुई है। क्लियर? इस तरह से हम, और इसके बाद का सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, नहीं पता हो तो मैं इसके बाद अभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो देन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे, जैसे यही क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं इसी क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। देखिए मैं खुद सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये स्लाइड में लिखा हुआ है। बाकी देखिए, अगर आपके पास dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो मैं लिख देता हूँ। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। और लीनियर का फॉर्म मेरा क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू एक्स का फंक्शन होना चाहिए, मतलब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में कोई भी वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। और अगर वाई का टर्म आपको क्वेश्चन में दिखता है, दैट मीन्स वो लीनियर के फॉर्म में नहीं है। उस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन बोलेंगे। सबसे पहले उस बर्नौली ने यही बताया कि उस इक्वेशन को आपको लीनियर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। लीनियर के फॉर्म में लेके आने का तरीका इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में y का कंटेंट दिखता है, उसको उठा के पूरी इक्वेशन में आप डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं वही करता हूँ, y का टर्म मुझे हटाना है यहाँ से, तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग y क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 बाई एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ये देखिए मैंने पूरी इक्वेशन को वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे एक वाई, यहाँ से तो वाई क्यूब पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप इसको एक काट दीजिए तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी था जो कि मैं लिखना भूल गया, आप लिख लीजिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू ये वाई स्क्वायर बचा है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये इतना टर्म बचा, सेम एज इट इज जैसा पहले बना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म मिलेगी, इसी को आपको नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और इसी का डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा यहाँ लिखा होगा, ठीक है। मैं वही करूँगा, आप देखिए पुट कर दीजिए y की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू z, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन dx। क्लियर? सो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई dx। इसको थोड़ा सा और, ये माइनस 2 यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे सिर्फ y टू द पावर माइनस 3 चाहिए, माइनस 2 वैसे भी कांस्टेंट है, आप इक्वल टू के उस साइड भेज दीजिए। ये क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 dz अपॉन dx, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, कहाँ पुट अप करोगे, उठा के इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए ये वाली इक्वेशन ए थी, यहीं पे उठा के आपको y टू द पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई 2 dz बाई dx,
इस पूरे को उठा के आप यहाँ रख दीजिए और ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन इसका माना था कौन सा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। रख दीजिए इसको। तो देखिए मैं रख रहा हूँ, क्या आएगा, -1/2 dz अपॉन dx प्लस 1/x, और ये जो y की पावर -2 था इसको हमने क्या माना, z इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1। ठीक है, अब dz/dx के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो ताकि यहाँ पे 1 हो जाए, वही मुझे चाहिए, तभी ये लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। इसके साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो आप हटा दीजिए, ये कांस्टेंट ही है, सभी में उठा के डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, या लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -2 होगा तो ये dz/dx हो जाएगा, यहाँ -2 से करोगे तो ये -2 अपॉन x हो जाएगा, ये z हो जाएगा, और इधर में -2 × 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू -2। ठीक है, अभी आप इसको इस फॉर्म से कंपेयर करा सकते हैं, दिस इज नाउ इक्वेशन बी, इक्वेशन बी इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे z भी था, मैंने z नहीं लिखा है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे z भी लिखना पड़ेगा आपको, इंटू z इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 अपॉन x, और q को कंपेयर कराएंगे तो q इज इक्वल टू है -2। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसा कि लीनियर के फॉर्म में आपको बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक, रख दीजिए यहाँ पे, अगर आप रखोगे तो e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन x इंटू डी एक्स। ठीक है, -2 कांस्टेंट है, आप बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। क्लियर, और सॉल्व कीजिए, तो e⁻ -2 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो वो उसके एक्सपोनेंट में या पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये e⁻ log ऑफ x की पावर -2। e और log की प्रॉपर्टी होती है कि आप e और log कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, x की पावर -2। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो तो 1/x²। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1/x²। क्लियर, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, हमारा सॉल्यूशन क्या बोलता है देख लीजिए। चलिए, सॉल्यूशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर dy/dx के फॉर्म में होता है तो y × if होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में थी, dz/dx, तो यहाँ इन प्लेस ऑफ y क्या लिखा हुआ है, z, तो यहाँ इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, z × if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if dx और प्लस z को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। IF आपके पास अभी हमने निकाला है 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू ये आपके पास लिखी हुई है -2, इसको यहाँ रख दीजिए, -2 इंटू IF, और IF क्या है आपके पास 1/x² इंटू dx प्लस 3।
ये तो आपका सॉल्व हो चुका है। जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/x² और dx प्लस मेन है इंटीग्रेशन। देखिए कई लोग इसको log x स्क्वायर पुट अप कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x स्क्वायर का नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम हम यही गलती करते हैं। आप इसको उठा के ऊपर लेके जाइए, क्या आएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx प्लस c। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, ये होता है। सेम वही चीज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो देखिए क्या आएगा -2 x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा, स्पेस की थोड़ी सी कमी लग रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसके बाद देख लीजिएगा। तो ये क्या आएगा z अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये क्या आएगा -2, ये एज इट इज लिखा है, x टू द पावर -2 प्लस 1 मतलब x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 यहाँ भी, तो दिस इज -1 एंड प्लस, ठीक है। ये क्या आया आपके पास, इस माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या आया z अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x और प्लस c। ये आपके पास क्या मिलेगा z अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस c। ये सॉल्यूशन आया है आपके पास, लेकिन ये z के टर्म में है, जबकि क्वेश्चन हमारा क्या था, x और y दो वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ था, तो हमको आंसर भी x और y में देना पड़ेगा। x तो लिखा हुआ है लेकिन z नहीं था वहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, z हमारे पास ये है जो हमने माना था, कहाँ माना था, वो ये लिखा हुआ है, देखिए z इज इक्वल टू वॉट, z इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। z को अगर आप 1/y² रखोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कहाँ रखा, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x और प्लस c। ये होगा सोल्यूशन आपका, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग बर्नौली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कैसा भी इक्वेशन हो, जस्ट लीनियर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, लीनियर के फॉर्म में लेके आना है, देन आप उसमें लीनियर का सॉल्यूशन पुटअप कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसको, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये उसी का वर्किंग रूल मैंने जो अभी आपको सॉल्व करा दिया, ये पूरा इक्वेशन मैंने खुद ही सॉल्व करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये इसमें लिखा भी हुआ है कहाँ पे क्या करना है, देखिए वर्किंग रूल भी आप नोट कर सकते हैं, जो भी फॉर्म लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उठा के इसमें रख दीजिए। ये फॉर्म लिखा हुआ, क्लियर, ठीक। इसी तरह से ये सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। जो जो मैंने किया है ये सारा कुछ इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, आप इसमें देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ, इसको हटा दीजिए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ। देखिए dy बाई डी एक्स
प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन एक्स, ये दे रखा है। अगर हम लीनियर के फॉर्म में जानते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अगर एक्स ओनली की बात कर रहे हैं तो इधर एक्स के अलावा देखिए वाई भी दिया हुआ है, मतलब इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं इतनी टर्म से, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको ट्रांसफ़र करें। ये लिखा भी होता, बस डिस्टर्ब जो कर रहा है यहाँ पे, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये नहीं होता तो मैं इसमें नॉर्मली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लगा देता और आ जाता। अब अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। दिस विल रिप्रेजेंट अ बर्नौली इक्वेशन, तो आप इसको हटाएंगे। हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप उठा के पूरा डिवाइड कर दीजिए, तो इसको उठा के डिवाइड करोगे, वाई स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स, इतना टर्म आएगा। जहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए एक वाई से एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा, x तो है ही आपके पास, 1 अपॉन वाई बचा, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, ये इतनी टर्म मिलेगी आपको, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो भी x का कोफिशिएंट हो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो अपने आप उसका डिफरेंशियल फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, पुट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड, जैसे ही आप ये रखेंगे तो देन ये 1 अपॉन वाई को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट नहीं, मैक्सिमम टाइम हम इसको लॉग वाई लिखेंगे, लॉग वाई नहीं लिखना है, आप इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो वाई टू द पावर -1 इज इक्वल टू जेड, फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स टू द पावर n का, तो -1 इंटू वाई टू द पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी, ये इतना टर्म मिलेगा। तो देखिए बस ये माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से, तो इस माइनस को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए अगली लाइन में यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ देख लीजिए क्या आ जाएगा, y टू दी पावर -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में डी जेड अपॉन डी एक्स, ये पूरी वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आप इसको देखेंगे, ये पूरा टर्म मुझे मिल गया। इसी को रिप्लेस कर दीजिए माइनस में डी जेड अपॉन डी एक्स से, रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस में डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस एक्स लिख दीजिए, 1 अपॉन वाई, ये हमने 1 अपॉन वाई को पहले ही मान रखा है, ये माना हुआ है हमने, क्या माना था हमने, जेड लिख दीजिए इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, ये मिल गया, ठीक है। माइनस और डिस्टर्ब कर रहा है, माइनस को पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू जेड इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में होगा, किसी पर्टिकुलर टर्म में नहीं होगा कि हमको यहाँ से माइनस हटाना है तो सिर्फ यहाँ कर दिया, जी नहीं, पूरे में पूरी इक्वेशन में आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आप हटा सकते हो। अब ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन गया, जो कि फॉर्म क्या, फिर से मैं लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस
पी इंटू वाई बराबर क्यू। ये लीनियर का फॉर्म होता है। बार बार मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए ताकि आपको समझ में आए। बस यहाँ पे y की जगह क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह x ही है। तो अगर हम इसको p से कंपेयर कराएं तो p बराबर क्या है, माइनस एक्स, और q इज इक्वल टू क्या है, ये पूरी टर्म लिख दीजिए, p बराबर माइनस एक्स एंड q इज इक्वल टू माइनस में e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर दीजिए, आई एफ इज इक्वल टू क्या, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या है, माइनस में x डी एक्स इज इक्वल टू, और सॉल्व कीजिए, e टू द पावर माइनस x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हम इसको तो और ज़्यादा, जस्ट वेट मिनट, आप देख लीजिए। ओके, सो अब इसके बाद ये सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आइए क्लियर, आप इसको सेव करके रख लीजिए, दिस इज आई एफ, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन उठा के रखाते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर से मैं पूरा लिख रहा हूँ, y नहीं आएगा, यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे z इंक्लूड होगा, क्या होगा, z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस, ठीक है, z को z रहने दीजिए, आई एफ की वैल्यू रख दीजिए, ये रखी हुई है e टू दी पावर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q की जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, तो q ये है आपके पास, ये अभी हमने बताया भी हुआ है, दिस इज q, पहले ही हमने कंपेयर करके निकाल दिया है, तो क्या है, माइनस में e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स, ये तो हुआ q, उसके बाद आई एफ भी लिखना है, और आई एफ है एक मिस्टेक थी यहाँ पे, माइनस क्वेश्चन में नहीं था, वही देखिए यहाँ पे आया, मुझे लगा हो जाएगा, तो आप देखिए कि यहाँ क्वेश्चन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ लेकिन मैंने माइनस लगा दिया, तो सॉरी उसके लिए, और इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए, आई एफ क्या होगा, e टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स और प्लस सी, तो ये देखिए e टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और ये माइनस में है और ये प्लस में, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये और ये, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, z इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और प्लस सी, तो z इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और प्लस, थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए इसको तरीके से, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स प्लस, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं है, आपको z को वापस से पुटअप करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू जो हमने माना था ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए z इज इक्वल टू 1 बाय वाई, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 1 अपॉन वाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस
ये आपका राइट आंसर होगा, जिसको हम सुनहरे अक्षरों में बोल सकते हैं कि दिस इज माई। देख लीजिए एक बार, कहीं अगर आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपको एक एक चीज़ें बता दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूँ, बाकी अगर आप खुद से करेंगे तो मच बेटर है। ठीक है, आपको कुछ अगर अजीब सा लग रहा हो कि ये कैसी क्वेश्चन बनी हुई है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, अगर आपके पास क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई 1 + XY² dy by dx इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। आप सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, x इंटू वाई 1 में किया, प्लस यहाँ करोगे ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर दिस इज वाई क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा इसको सलीके से लिखना पड़ेगा, ताकि बस ये सलीके से नहीं लिखी हुई है इसलिए आपको अजीब लगेगा, बाकी अगर आप इसको अरेंज कर लेंगे तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। इस एक्स वाई को आप लिखा रहने दीजिए या उधर भेज दीजिए, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। सो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई बोथ साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से पूरी इक्वेशंस को आप डिवाइड कीजिए क्योंकि यहाँ से हटाना है इसको। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। जो कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, देखिए एक y से ये एक y कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस और 1 अपॉन एक x बचा और एक ये y स्क्वायर। ठीक है, इस वाली टर्म को उठा के आप इधर लेके आ जाइए, तो देखिए क्या बनेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर, इस वाली टर्म को इधर लेके गए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में आप लिख लो तो यहाँ वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई क्यूब। ठीक है, तो ये वाला टर्म इधर से हटाना है आपको, इधर से हटाने के लिए इधर डिवाइड में दे रखा है तो आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई
वाई क्यूब कर दीजिए, वाई क्यूब से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x 1/y स्क्वायर इंटू वाई क्यूब से मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल्स टू यहाँ 1/x स्क्वायर, ये 1/y क्यूब था ही और मैंने वाई क्यूब से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे तो दोनों में जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या इसमें? ठीक है, आप 1 मिनट नोट कीजिए, मैं पानी पी लूँ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो टर्म कट रही है आप उसको काट दीजिए। देखिए जैसे वाई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आप वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, एक वाई बचेगा, ये क्या हुआ, वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1/x। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बना रहे हैं, अगर हम इसको वाई क्यूब मानते हो तो आपको ये वाई क्यूब कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, अगर हम इसको मतलब अगर नॉर्मली आपने डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बनाया है तो दिक्कत होगी। ठीक है, आप ये लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो शायद बन सकती है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए फिर से रिवर्स कर देते हैं यहीं से, वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, या आप यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई और ये वाई क्यूब डी वाई बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। आगे देख लेते हैं हम लोग, इधर से भी इसको हटा दीजिए डी वाई बाई डी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। उससे बेटर होता कि अगर आप क्वेश्चन को ही यहीं से पलट देते या रिवर्स कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं आपको क्वेश्चन को वहीं से रिवर्स करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगेन देखिए इसको, क्योंकि ये नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स से नहीं हो, तो हमको अपनी टेक्निक चेंज करनी होगी, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। आप डी वाई बाई डी एक्स को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, एक्स इंटू वाई 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप इधर लेके जाएंगे तो दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, जो लीनियर का फॉर्म आपको बढ़ाते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये इस फॉर्म में ना होके ये इसमें बना हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स
इज इक्वल टू क्यू। ये दूसरा फॉर्म है वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई। अब हमको एक्स को लेके आना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है घुमाने के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लेना है, एक्स का कोफिशिएंट लेके आना है। एक्स के लिए हम लोग क्या करें, अगर आप डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। मैंने इस एक्स वाई के टर्म को उठा के इधर ले गया, ये टर्म एज इट इज लिखी हुई। अब ये इसी फॉर्म में लिखी हुई है जैसा मैंने बताया, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस पी इंटू एक्स, ये पी इंटू एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसमें क्या रहता है पी एंड क्यू, ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली। अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो यहाँ से भी आप, अब जब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म होता है तब हम क्या करते हैं, y को उठा के लेके जाते हैं, और अगर हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म है तो फिर इधर x नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम किसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को उठा के पूरे में आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1/x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये मिलेगा आपको। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, एक एक कैंसिल हो जाएगा, इसको उठा के ऊपर लेके जाइए तो क्या होगा, एक्स टू द पावर -2 डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस में 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास सीधा बचा, क्लियर। वाई, ठीक है। अब आप इस टर्म को पूरा मान सकते हैं, अगर हम, क्योंकि नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करना होगा 1/x के टर्म को, ये जो आपके पास दे रखा है एक नया वेरिएबल मान लीजिए, पुट कर दें हम क्या, 1/x इज इक्वल टू z, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 1/x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि पूरा सिस्टम बदल चुका है, जो चीज़ डी वाई बाई डी एक्स में थी अब वो चीज़ डी एक्स अपॉन डी वाई में है। वहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, यहाँ पे क्योंकि बदला हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई है तो हमें y के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे कि ये आपको क्या लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर, या पावर को ऊपर भी कर सकते हैं और माइनस को उठा के इधर लगा दो तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस में डी जेड अपॉन डी वाई। अब आप इसकी वैल्यू, ये जो आपको दे रखी है इसको यहाँ उठा के रख दीजिए, जो आपने 1/x को माना है इसकी जगह z उठा के रख दीजिए, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। देखिए रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस में डी जेड अपॉन डी वाई माइनस 1/x को हमने z माना है तो z इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब, माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए तो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग विद -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी वाई, ये प्लस हो जाएगा, प्लस में जेड इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ माइनस आ जाएगा, सो माइनस में
क्लियर? ठीक। अब इसको आप कंपेयर करा दीजिए, किससे? इससे कंपेयर कराएंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। एक्स की जगह पे यहाँ पे जेड को इंट्रोड्यूस किया है, वाई अपने ही फॉर्म में रखा हुआ है, पी इंटू एक्स होता है, जो कि ऊपर के फॉर्म, ऊपर आपके पास एक्स की जगह पे जेड है तो जेड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा जो होगा वो पी होगा, मतलब पी बराबर यहाँ पे क्या है? वाई, और क्यू बराबर क्या है? माइनस में वाई क्यूब, माइनस में वाई क्यूब। ठीक है, रख दीजिए, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। आई एफ क्या होगा? ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जब डी वाई बाई डी एक्स का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है तब आपके पास आई एफ ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी इक्वेशन रिवर्स है, डी एक्स अपॉन डी वाई है, वाई का फंक्शन है, तो ये यहाँ पे क्या है ना, पी डी वाई। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, पी की वैल्यू क्या है? वाई डी वाई, वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये क्या आएगा आपके पास? ई टू दी पावर वाई को इंटीग्रेट करोगे दिस विल बी वाई स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास आई एफ क्या आ गया? ई टू दी पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आप इसको सॉल्यूशन में उठा के रखें। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या आएगा यहाँ पे? z इंटू आई एफ। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही आता है, z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। अब यहाँ dx नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि dy बाई dx का फॉर्म नहीं था, ये था dx अपॉन dy का, तो यहाँ क्या आएगा? dy और प्लस z इंटू आई एफ जो आपने निकाला है उसको लिख दो, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू की वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्यू की वैल्यू कहाँ है? क्यू कहाँ था? ये माइनस में वाई क्यूब, तो माइनस वाई क्यूब इंटू आई एफ रख दीजिए ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2, और ये डी वाई प्लस। ठीक है, अब मेन समस्या यहीं आ जाती है आपको इंटीग्रेट करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान तरीके से आपको दिख रहा है कि इसका अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या? वाई स्क्वायर बाई 2 को अगर आप टी मानते हो, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुट करें हम क्या? वाई स्क्वायर बाई 2 को क्या रखा मैंने? टी। ये क्या होगा? 2y डी वाई बराबर 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू डी टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो y डी वाई बराबर मुझे मिला dt। ठीक है, अब मैं इसको क्या उस फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर रख लो, क्योंकि मुझे y चाहिए और यहाँ y क्यूब है। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक वाई स्क्वायर को मैंने यहीं लिखा और ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2, और ये डी वाई लिखा। यहाँ जो वाई क्यूब था तो वाई स्क्वायर लिखा, एक वाई जो बचा, आप चाहें तो इसको पहले आप यहाँ से डी वाई को अभी मत लिखो, ये वाई स्क्वायर लिखा और यहाँ कर दिया मैंने वाई डी वाई, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अब इस वाई डी वाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? ये रखा डी टी, तो माइनस में, और वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर आप इसको इम्प्लाइज करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2t। ठीक है, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, ये क्या हो गया? 2t ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई 2 को आपने t माना है, दिस विल बी t, और वाई डी वाई बराबर क्या हो गया? dt प्लस t।
टू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो माइनस में टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई की पावर टी डी टी और प्लस। अब ये इजिली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, कल भी मैंने आपको बताया था जब क्लास किए था कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और उस प्रोडक्ट रूल में भी हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं और सेकेंड फंक्शन किसको मानते हैं। हाईलाइट रूल यहाँ पे लगाते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। वैसे यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इज सेकेंड। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू माइनस टू एज इट इज लिखा रहने दीजिए। आई थिंक सभी को प्रोडक्ट रूल पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, दैट मीन्स टी। सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब टी को डिफ्रेंशिएट किया तो वन इंटू ई की पावर टी को इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बी ई की पावर टी, और ये डी टी, इसको बंद कर दीजिए, प्लस टी। ठीक है, वहाँ पे अभी की पावर टी को हमें फिर इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए क्या आएगा, इधर तो z इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई टू था, वो लिखा रहने दीजिए, इज इक्वल्स टू, इधर माइनस टू भी आ रहा है, माइनस टू भी लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर टी की पावर टी आ रहा है, टी इंटू ई की पावर टी आएगा। ठीक, माइनस, ये माइनस लगा दिया, और ई की पावर टी को आप अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर टी, और इसको बंद करके प्लस टी। थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख लीजिए, आप चाहें तो माइनस टू ये है आपके पास, ई की पावर टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो ई की पावर टी ये आ जाएगा टी माइनस वन और प्लस सी। तो ये आपके पास जो आंसर आया, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, देखिए देखिए क्या आ जाएगा, z इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस टू ई की पावर टी, और ये टी माइनस वन प्लस टी। ठीक है, अभी मुझे टी की वैल्यू पुटअप करना है जो मैंने माना था, ये यहाँ मैंने माना, टी बराबर क्या है, वाई स्क्वायर बाई टू, उसको यहाँ रखना होगा, और z की वैल्यू भी रखना होगा। तो z भी मैंने माना है क्या है, z क्या है, ये है z, दिख रहा है आपको, वन बाई एक्स। क्योंकि आप सॉल्यूशन को अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर रहे हो और सॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेबल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जिन वेरिएबल्स में दिया है, आप बीच में कितने भी वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करो, लेकिन फाइनल आपको उसी वेरिएबल में आंसर देना होगा। सो सारे जो वेरिएबल आपने माने थे उनको वापस से रिप्लेस कर दो, z को हम वन बाई एक्स लिखेंगे, सो दिस विल बी वन बाई एक्स ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस टू ई की पावर टी, तो ई की पावर टी हमने किसको माना था, वाई स्क्वायर बाई टू को, ये यहाँ लिखा वाई स्क्वायर बाई टू, अंदर टी की जगह लिख दो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन और प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई टू को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं करना तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा फॉर्म आपको रिवर्स ऑर्डर में दे रखा था, नथिंग एल्स, जैसा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म होता है, और उसके लिए हमारे पास जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सेम एज इट इज अगर उसको हम रिवर्स कर देंगे तो x की जगह पे y आप रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है, अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू है, वेयर y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है सो x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट। तो पूरी इक्वेशन में उसका आइडिया, उसका सोल्यूशन, सभी जगह हमको x और y का बहुत ही
केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेरिएबल आपने बदले हैं तो कई बार हम स्पीड से करने के चक्कर में वेरिएबल को एक्स नहीं ध्यान देते और वाई पुटअप कर देते हैं, तो समस्या आ जाती है। तो आप इसको देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेम एज इट इज ये भी है। ये तो आपको सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, आप फॉर्म में बनाना चाहें इसको बना सकते हो, बना हुआ रखा हुआ है, आप रख दीजिए। आई थिंक अगर आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक्स को उठा के आप ले जाइए, एक्स को उठा के डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स सभी में डिवाइड हुआ। क्लियर? ये वाई स्क्वायर डिस्टर्ब करेगा, इसको उठा के इधर ले जाओ, सभी पे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा वाई टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x। यहाँ वाई स्क्वायर से करोगे तो 1/y आएगा इक्वल्स टू, इधर बचा आपके पास log x अपॉन एक्स। इसको वहाँ से कंपेयर करा दीजिए, सेम एज इट इज जैसा अभी आपको बताया है कि बर्नौली का फॉर्म है। ये 1/y को आप क्या करोगे, एक नया वेरिएबल मान लो 1/y इक्वल्स टू z। इसको आप, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आप कर लीजिए। क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, जैसा अगर आपको यही देखना है तो y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में डी जेड बाई डी एक्स। ये उठा के वहाँ रख दीजिए, रखोगे दोनों के, एक तो ये इसका फॉर्म रख दो, ये वाला फॉर्म, और दूसरा आप ये जो रखा हुआ, दोनों की वैल्यू उठा के वहाँ रख दो। तो ये क्या आया, माइनस में डी जेड अपॉन डी एक्स, यहाँ रखा तो प्लस 1/x, 1/y को z माना, z लिख दो इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन क्या था, x। ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, तो ये दोनों z नहीं है, ये इक्वल है, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस में लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। क्लियर? कंपेयर करा दीजिए, कंपेयर कराओगे तो यहाँ p की वैल्यू क्या है, माइनस में 1/x, और q की वैल्यू क्या है, माइनस में लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, सेम एज इट इज वैसा ही है। तो देखिए, p और q आ गया, आई एफ निकाल दो। आई एफ क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर माइनस बाहर ले लीजिए 1/x, और ये dx, इसको सॉल्व करेंगे, e टू द पावर माइनस एज इट इज 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। देन माइनस को आप ऊपर भेज दीजिए लॉग की प्रॉपर्टी से, तो log ऑफ x टू द पावर -1, ये आ जाएगा e टू द पावर log ऑफ 1/x। e और log नोट करिए, जस्ट अ मिनट। क्लियर? सो e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दीजिए, दिस विल बी 1/x। ये आ गया मेरे पास आई एफ, इसका सॉल्यूशन रख दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है,
z इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। ठीक, ये आई एफ जैसा इसको आई बना देंगे। ठीक है, आइए सो z इंटू आई एफ मतलब 1/x जो अपना आया हुआ है उसको लिख दीजिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू क्या था हमारे पास, ये लिखा हुआ है माइनस में log ऑफ x अपॉन x और आई एफ क्या आया है 1/x और ये dx। ये क्या हो गया z अपॉन x इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लीजिए, ये हो गया 1/x स्क्वायर इंटू log ऑफ x और dx प्लस सेम वही बाई पार्ट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको। एक को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, एक को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, आईलेट का रूल बोलता है ILATE, उसमें एल पहले आता है मतलब लॉगरिदमिक टर्म हमारी क्या होगी फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, लॉग को क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और 1/x स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन। कर दीजिए, देखिए क्या आता है z/x इज इक्वल टू माइनस में लगा रहा हूँ, फर्स्ट को एज इट इज लिख लीजिए जो फॉर्मूला होता है इससे। फर्स्ट को एज इट इज लिखा 1/x स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो मैं यहाँ पे अलग से आपको बता देता हूँ जिन बच्चों का इंटीग्रेशन थोड़ा वीक है। तो क्या करना है हमको इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx ये क्या होगा x टू द पावर -2 dx। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस में c, दिस विल बी माइनस में 1/x और प्लस c, ये आएगा। ठीक, तो ये यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा माइनस में 1/x। c नहीं लगाएंगे अभी, वो तो मैंने आपको इंडिविजुअल बताया था। फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और इसका इंटीग्रेशन ये अभी अभी लिख रखा है हमने माइनस में 1/x और ये dx और प्लस c, क्या हो जाएगा z अपॉन x, माइनस को बाहर लिखा रहने दीजिए, माइनस को यहाँ से बाहर लिख दीजिए तो ये हो गया log x अपॉन x, ये माइनस भी उठा के बाहर ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx और प्लस c। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये अभी अभी जस्ट बताया है आपको, सेम एज इट इज लिख दीजिए z अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लिखा रहने दीजिए माइनस में log x अपॉन x और 1/x स्क्वायर क्या होता है माइनस में 1/x, तो माइनस में 1/x और प्लस में c, हालांकि बाहर है आप चाहें तो इसको बाहर ही लिखिए क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं था, प्लस c। क्लियर, माइनस को अंदर भेज दीजिए, सो z/x इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन x और ये भी प्लस में हो जाएगा तो प्लस में 1/x। z की वैल्यू उठा के रख दो, किसी को समझ में नहीं आया z, ठीक है, z की वैल्यू z हमने कहाँ माना था, ये रखा z इज इक्वल टू 1/y, 1/y यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन x प्लस 1, ये आंसर। क्लियर, देख लीजिए एक बार अच्छे से देखिए, आपको खुद को करना है, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। क्लियर, यहाँ एक कांस्टेंट को भी मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए बस। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं।
अब आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास, देखिए डेफिनेशन भी देख लीजिए फिर हम लोग चलते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन ऑफ देयर प्रिमिटिव सॉल्यूशन विदाउट एलिमिनेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड द, मतलब आपको जहाँ पे भी किसी भी वेरिएबल को, जैसे अभी हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, ये सब करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी इक्वेशन अगर आपके पास उस फॉर्म में बनी हुई है, किस फॉर्म में, ये m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या, 0। अगर ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलती है m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट है या नहीं इसके लिए एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है हमारी, कि डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन, सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। मतलब m को y के रेस्पेक्ट में और n को x के रेस्पेक्ट में। अगर आपको ये लगता है वेयर यहाँ m और n क्या है, m and n are function of x and y, जहाँ m और n क्या होंगे, x और y के फंक्शन होंगे। m को आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, n को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो दिस फॉर्म विल बी एग्जैक्ट। क्लियर, ये फॉर्म तो आपको दिया होगा, लेकिन हमको चेक करना होगा कि क्या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ with respect to y of m and partial derivative of n with respect to x is equal or not. If it is equal, so that form is exact differential equation. Otherwise, this form is not exact. उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम रिड्यूस करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट के फॉर्म में लेके आना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग एग्जैक्ट के फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमको ये चीज़ें चेक करना है, लेकिन ये फॉर्म एग्जैक्ट तभी होगा जब ये कंडीशन आपको जो मैंने लिखवाई है, अगर ये सेटिस्फाई होती है, सो m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, एक बार इसको और पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये मैंने वही लिखा हुआ है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन m into dx, this given differential equation is exact if del m upon del y is equal to del n upon del x। ठीक है, is exact अगर दोनों बराबर आते हैं। Hence the solution, अब उसका सॉल्यूशन आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m into dx where y is constant, ठीक है, and n into dy, n is free from x, n is free from x, मतलब n की उस टर्म को यहाँ पे लिखना है जिस टर्म में x ना हो। मैक्सिमम टाइम हम टर्म में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टर्म। मान लीजिए अगर आप, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी एक्स, जस्ट एग्जाम्पल, ओके। सो और लिखा मैंने 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। ये इस टाइप का फॉर्म अगर मैंने लिख दिया तो आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्ट टाइप के फॉर्म में दिख रहा है। वो तो तब डिसाइड होगा अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिखा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एन, जो मैं बोल रहा हूँ कि एन इज फ्री फ्रॉम एक्स, तो इसका मीनिंग क्या है, एम इंटू डी एक्स होता है। आप यहाँ पे देखेंगे डी एक्स, जिसके डी एक्स का मल्टीप्लायर हमेशा क्या होता है, एम, ये पूरा एम हो जाएगा, और डी वाई का जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, एन होता है। ये एम और एन की वैल्यू है, तो ठीक है, वो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, पहले हम उसको चेक करेंगे। अगर ये आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मोटिव ये है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन इंटू डी एक्स में एन इज फ्री फ्रॉम एक्स,
तो अगर आप n बराबर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है 2xy माइनस वाई स्क्वायर और प्लस x। यहाँ पे आपके पास तीन टर्म है, कोई भी टर्म अगर काउंट करते हो तो वो चीज़ हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। अगर मल्टीपल टर्म मल्टीप्लाई में कितनी भी टर्म आप लिख दो वो हमेशा एक ही होगी। यहाँ पे आपके पास ये देखिए प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे देखें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, सो n इज फ्री फ्रॉम x। देखो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे तो x आपको दिख रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे तो x दिख रहा है। मतलब इन टर्म्स को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, सिर्फ ये माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे इनकी कौन सी टर्म आएगी, दिस इज माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। अब हम इसी को आगे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं, बाकी मैं आपको और क्लियर होगा जब आपको एक इसका एग्जाम्पल करा दूंगा। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी करते हैं हम लोग। जस्ट वेट, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये किस फॉर्म में, सेम वैसे ही फॉर्म आपको नजर आ रहा है। देखिए m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, क्या x प्लस वाई माइनस टू इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हमारा एग्जैक्ट का जो फॉर्म हम लोग काउंट करते हैं या हम लोग जो जानते हैं वो क्या होता है, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इस फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमको, तो आप इसको इससे कंपेयर करा दीजिए। सो वेयर, अगर आप इसको कंपेयर कराते हो तो यहाँ पे m क्या है, दिस विल बी x प्लस वाई माइनस टू, क्लियर, और n क्या है आपके पास, x माइनस टू वाई और माइनस में थ्री। ठीक है, मैंने बोला कि ये फॉर्म एग्जैक्ट तभी होगा जब आप इसको m को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है सो दैट इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो कर लेते हैं डेल m अपॉन डेल y। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अभी यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं या पार्शियल का फॉर्म, अगर आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ उसी वेरिएबल को देखना है, बाकी उसके साथ जितने भी वेरिएबल्स अगर हैं भी तो वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। ठीक है, जबकि ऑर्डिनरी में ऐसा नहीं होता है। पार्शियल हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में होते हैं तो ऐसे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास m दे रखा है और मैं बोल रहा हूँ कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x भी एज ए कांस्टेंट होगा और 2 भी एज ए कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। सिर्फ y और y के रिस्पेक्ट में करना है तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही आप डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे, ये है n, और अगर n को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ y क्या होगा, कांस्टेंट, 3 क्या होगा, कांस्टेंट, सिर्फ x बचेगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स था, ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक, अब जैसे ही ये एग्जैक्ट आ गई है तो हम लोग इसको सॉल्यूशन हम एग्जैक्ट का पुटअप करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ m into dx where y is constant। यहाँ y को आपको कांस्टेंट रखना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n into dy where n is फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू में क्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखो m क्या है, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस टू, लिख दीजिए x प्लस वाई माइनस टू और इंटू में dx। यहाँ पे y हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको लिखना भी है और इंटीग्रेट करते समय ध्यान भी रखना है, दोनों चीजें। प्लस n की उस टर्म को लिखना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है n, ऐसी टर्म जिसमें x ना हो। तो देखिए यहाँ पे तो x नजर ही आ रहा है, सिर्फ ये दो टर्म है जिसमें x नहीं है। तो आप इनको लिख दीजिए माइनस टू वाई माइनस थ्री, यहाँ क्या आएगा माइनस टू वाई माइनस थ्री और ये क्या dy बराबर c। अब यहाँ पे अगर आप y को कांस्टेंट मानते हो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस y तो कांस्टेंट है लेकिन dx को आप करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस टू एज इट इज लिखा, यहाँ पे भी dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस यहाँ पे आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा माइनस में टू इंटू वाई को किया तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री एज इट इज लिखा और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया y इज इक्वल टू सी। क्लियर, थोड़ा सा इसको सलीके से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स, ये टू कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस में यहाँ लगाओगे तो माइनस में वाई स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा माइनस में थ्री वाई इज इक्वल टू सी। कुछ कैंसिल वैंसिल अगर हो रहा हो तो कर दीजिए, अदरवाइज यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप एक बार। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट, सेम एज इट इज ये भी क्वेश्चन है आपके पास। ये भी आपको m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई के फॉर्म में दिख रहा है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू क्या आएगा वन प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, n इज इक्वल टू वॉट, n इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको दे रखी है, मैंने बोला ये फॉर्म में है लेकिन आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए ताकि हमको पता चले कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो m को y के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई का ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई हो गया। फिर आप x अपॉन वाई का करोगे तो x क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो x ही रहेगा और y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है,
तो x को तो हमको वैसे ही लिखना है, और 1/y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस में 1/y²। ये क्या आ जाएगा, माइनस में x/। समझ में आई बात कि नहीं, या अलग से बता दे। देखिए, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर x/y है और ये dy है, तो x इसके लिए, सॉरी इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन, सॉरी, अगर आप डेल m अपॉन डेल y निकाल रहे हो और x/y का करोगे तो x इसके लिए कांस्टेंट होगा, ये देखिए लिखा रहेगा, और 1/y को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो y⁻1 होगा, वो -1 बाहर आएगा, y⁻1 x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n(x⁻n-1), तो ये माइनस बाहर ले लो तो माइनस में x, और ये y⁻², ये क्या आ जाएगा, माइनस में x/y की पावर को नीचे ले आओ तो ये y²। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, n को करते हैं, जब डेल n अपॉन डेल एक्स करोगे, डेल n अपॉन डेल एक्स करेंगे तो अब यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रही है, आप एक, दोनों टर्म में x है, यहाँ भी e⁻xy है, और इस टर्म की भी बात करें तो यहाँ पे भी 1 - x/y है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पता है कि नहीं, या मैं लिख दूँ, देखिए d/dx जो पढ़ते थे हम u इंटू वी के लिए, तो u इंटू d/dx ऑफ v प्लस v इंटू d/dx ऑफ u, ये होता है फॉर्मूला। नोट कर लेना जिसको डिफरेंशिएशन पहली बार देख रहा हो उनके लिए, वैसे तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, फिर भी आपको लगता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेल n अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए, e⁻x/y को एज इट इज लिखा, 1 - x/y को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/y। ठीक, फिर प्लस का साइन, 1 - x/y एज इट इज लिखा, अब ये टर्म एज इट इज लिख दिया, e⁻x/y को इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो e⁻xy हो गया x/y। अब x/y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का क्या हो जाएगा, 1, so दिस विल बी 1/y। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लो, -1/y हो जाएगा ये, तो माइनस में 1/y e⁻x/y। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो e⁻x/y इंटू दिस थिंग, तो ये क्या आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में 1/y इंटू e⁻x/y, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये x/y² e⁻x/y। तो आप देखेंगे ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, ये क्या बचा आपके पास, माइनस में x/y² e⁻x/y। तो अब आप देखेंगे कि ये डेल m अपॉन डेल y भी आपको यही मिला था, क्या, माइनस में x/y² e⁻x/y, और ये भी यही मिला। सो क्या हो गया, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। यहाँ से ये आ गया, यहाँ हम बोल सकते हैं कि सो गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब एग्जैक्ट फॉर्म है तो सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट इक्वेशन लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स वेयर y इज कॉन्स्टेंट प्लस n इंटू डी वाई वेयर n इज फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू c।
ठीक है। तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एम क्या था आपके पास, ये लिखा हुआ है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स वाई, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में डी एक्स वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस एन इज फ्री फ्रॉम एक्स, तो एन की वो वैल्यू जिसमें एक्स ना हो, तो ये आपके पास एन लिखा है। इसमें दोनों टर्म मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो टर्म बन जाएगी, अदरवाइज अगर आप इनको काउंट करते हैं तो ये एक ही टर्म है और दोनों में एक्स अवेलेबल है। मतलब एन यहाँ पे एन की ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें एक्स ना हो। आप चाहेंगे इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखोगे तो देखो ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई। देखिए यहाँ भी एक्स अवेलेबल है और यहाँ भी एक्स अवेलेबल है, so no term in n will be free from x, so यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगर कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे कर दीजिए y कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx का क्या हो जाएगा x प्लस e टू द पावर x अपॉन y को इंटीग्रेट करोगे तो e टू द पावर x अपॉन y, और फिर इसको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y मल्टीप्लाई में भी आएगा इंटू y और इज इक्वल टू सी। किसी को समझ में नहीं आया हो तो देखो मैं बता देता हूँ, हालांकि यही हमारा आंसर होगा क्योंकि उधर 0 हो चुका है। इस क्वेश्चन का तो यही आंसर होगा, लेकिन अगर जिस किसी को ये नहीं समझ में आया है कि मैंने ये y कहाँ से लिखा है तो आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन समझ लीजिए, ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, ये है डी वाई, सॉरी डी वाई नहीं ये डी एक्स, ठीक है ओके। अब यहाँ पुट कर दीजिए आप x अपॉन वाई को t रख दीजिए, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में अगर मुझे करना है तो x का क्या हो जाएगा dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dt, मुझे dx चाहिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा y dt, ठीक है। इस dx की जगह पे उठा के रख दो, e टू द पावर x अपॉन वाई को हमने t माना है तो ये t हो गया, dx हमारे पास आया है y dt और y के रिस्पेक्ट में तो हम कर नहीं रहे, y कांस्टेंट है, यहीं लिख दो dt, y को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है और y इंटू टी की वापस से वैल्यू रख दीजिए x अपॉन वाई, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। छोटा सा इंटीग्रेशन देख लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है, मैं अब इसको नहीं बताऊंगा आपको, ये आप खुद से करिएगा, बहुत आसान सा है, करिएगा और अगर सर नहीं बनता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, मैं इसको ज़रूर करवा दूँगा, क्लियर। थैंक यू। तो ये यहाँ तक आपने देखा है, हमने बर्नौली इक्वेशंस पढ़ा, एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ा, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सिर्फ अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, बाकी तो मैं यहाँ आपको बताता रहता हूँ, तो आप बड़ी आसानी से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।